बहुत समय पहले की बात है। उस समय धरती पर धर्म, तप और सच्चाई का बोलबाला था। जंगलों में आश्रम होते थे जहां ऋषि मुनि तपस्या करते थे। उन्हीं महान ऋषियों में से एक थे ऋषि उतथ्य। उनका जन्म एक बहुत ही तपस्वी और प्रसिद्ध महर्षि अंगिरा के घर हुआ था। उतथ्य जी के छोटे भाई थे बृहस्पति, जो बाद में देवताओं के गुरु बने। बचपन से ही उतथ्य अलग थे। जहां बाकी बच्चे खेल कूद में लगे रहते, वहीं उतथ्य एकांत में बैठकर वेदों का अध्ययन करते, मंत्रों का जाप करते और ध्यान लगाते। उनका मन किसी भी भौतिक सुख में नहीं लगता था। वे अपने पिता से वेदों, धर्म, ज्योतिष और प्रकृति के रहस्य सीखते थे। समय बीतता गया और उतथ्य बड़े हो गए। उन्होंने जंगल के एक शांत और सुंदर स्थान में अपना आश्रम बना लिया। वहां वे एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करते, मंत्र पढ़ते और आने वाले शिष्यों को शिक्षा देते। वे बहुत ही शांत स्वभाव के थे, लेकिन जब बात धर्म की होती थी तो वे किसी के आगे झुकते नहीं थे। उन दिनों एक राजा था भद्राश्व। वह बहुत ही धर्मपरायण और प्रजा का ख्याल रखने वाला राजा था। उसका राज्य समुद्र के किनारे बसा हुआ था। लोग व्यापार करते थे, मछलियां पकड़ते थे, नावों से यात्रा करते थे। सब कुछ बहुत सुंदर तरीके से चल रहा था। लेकिन भद्राश्व के पड़ोस में एक और राजा रहता था, सिंधुरथ। वह बहुत ही अहंकारी और लालची था। उसे राजा भद्राश्व से जलन होती थी, क्योंकि भद्राश्व की प्रजा उससे ज्यादा खुश थी। एक दिन सिंधुरथ ने समुद्र के देवता वरुण देव की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। उसने वरुण देव से कहा, हे प्रभु, आप मेरे लिए समुद्र की धारा को इस तरह मोड़ दीजिए कि भद्राश्व का राज्य पानी में डूब जाए और उनका व्यापार बंद हो जाए। वरुण देव ने उसकी बात मान ली और समुद्र की धाराएं बदल दी। अब समुद्र की लहरें भद्राश्व के राज्य की ओर बढ़ने लगीं। नावें डूबने लगीं, खेत पानी में बहने लगे और प्रजा भयभीत हो गई। राजा भद्राश्व को समझ नहीं आया कि अब क्या करें। राजा भद्राश्व ने अपने मंत्रियों से सलाह ली। एक बुजुर्ग मंत्री ने कहा, हे राजन, हमारी रक्षा कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। केवल एक ही ऋषि हैं जिनके पास इतना तेज है, और वे हैं ऋषि उतथ्य। हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। राजा तुरंत ऋषि उतथ्य के आश्रम पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, मेरी प्रजा संकट में है। समुद्र की लहरें हमारे गांवों को बहा रही हैं। मैंने कभी कोई अधर्म नहीं किया, फिर भी आज मेरे राज्य पर विपत्ति आ गई है। कृपया मेरी सहायता करें। ऋषि उतथ्य ने शांत भाव से राजा की बात सुनी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान के माध्यम से समुद्र की स्थिति देखी। फिर बोले, हे राजन, यह सब सिंधुरथ की चाल है। उसने वरुण देव को प्रसन्न करके यह करवाया है। यह अनुचित है। समुद्र को किसी एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं चलना चाहिए, बल्कि प्रकृति और धर्म के अनुसार चलना चाहिए। उतथ्य ऋषि ने समुद्र की ओर मुख किया और मंत्रों का उच्चारण किया। उन्होंने कहा, हे वरुण देव, यदि आपने बिना सोचे समझे एक अधर्मी राजा की बात मानी है तो यह धर्म के विरुद्ध है। मैं आपको चेतावनी देता हूं, समुद्र को तुरंत वापस उसी मार्ग पर बहाओ, अन्यथा मुझे क्रोध आएगा। वरुण देव ने यह सुन लिया, लेकिन वे बोले नहीं। उन्हें लगा कि एक मानव ऋषि उनका क्या बिगाड़ सकता है। उन्होंने उतथ्य ऋषि की चेतावनी को हल्के में ले लिया। उतथ्य ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने व्रत लिया। 3 दिन तक बिना अन्न जल के तप करेंगे और समुद्र को सबक सिखाएंगे। उन्होंने अग्निहोत्र किया, मंत्रों का जाप किया और अपनी शक्ति को एकत्रित किया। तीसरे दिन जब उनका तप पूरा हुआ, उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले, हे समुद्र, यदि तू धर्म के विरुद्ध बह रहा है तो अब तू धरती पर नहीं रहेगा। मैं तुझे ऊपर खींचता हूं। और उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। समुद्र की लहरें रुक गईं। जल ऊपर की ओर उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। पूरी पृथ्वी कांप उठी। नावें जमीन पर आ गईं। मछलियां सूखी रेत पर गिरने लगीं। लोग भागने लगे। यह देखकर सभी देवता चिंतित हो गए। उन्होंने देखा कि ऋषि उतथ्य की शक्ति इतनी प्रचंड है कि यदि उन्होंने कुछ और क्षण तप किया तो पूरा समुद्र नष्ट हो सकता है। अब वरुण देव को अपनी गलती समझ में आई। वे तुरंत पृथ्वी पर उतरे और ऋषि उतथ्य के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, मुझसे भूल हुई। मैंने एक अधर्मी की बात मानकर समुद्र की दिशा मोड़ दी। कृपया मुझे क्षमा करें और समुद्र को उसकी जगह वापस लौटा दें। ऋषि उतथ्य शांत हो गए। उन्होंने कहा, समुद्र केवल जल नहीं है, वह जीवन की धारा है। वह सबका है, किसी एक राजा का नहीं। उसे धर्म के अनुसार बहना चाहिए। उन्होंने हाथ उठाया और समुद्र धीरे धीरे नीचे उतरने लगा।
लहरें अपनी जगह लौट आईं, गांवों में फिर से जीवन आने लगा। राजा भद्राश्व प्रसन्न हुआ। उसने ऋषि उतथ्य को प्रणाम किया और कहा, हे ऋषिवर, आपने केवल मेरा नहीं पूरी मानवता का कल्याण किया है। बाद में जब एक बार नारद मुनि ऋषि उतथ्य के पास आए तो उन्होंने उनसे पूछा, आपके पास इतनी शक्ति है कि आप समुद्र को भी नियंत्रित कर सकते हैं, फिर भी आप साधारण जीवन क्यों जीते हैं? उतथ्य मुस्कुराए और बोले, धर्म का मतलब किसी को हराना नहीं, बल्कि उसे सही रास्ता दिखाना है। शक्ति का सबसे सुंदर उपयोग तब होता है जब वह संयम से किया जाए। अगर मैं चाहता तो सिंदूरत को नष्ट कर सकता था, लेकिन मैंने समुद्र को उठाकर सबको ये दिखाया कि धर्म के विरुद्ध कुछ भी किया जाए तो उसका परिणाम आता ही है। ऋषि उतथ्य ने अपना जीवन, वे कभी किसी से द्वेष नहीं रखते थे। उनके शिष्य दूर दूर से आते और उनसे वेद, धर्म, योग और ध्यान सीखते। अंत में जब उनका कार्य समाप्त हुआ तो वे ध्यान में बैठ गए और अपनी चेतना को शांतिपूर्वक जिया।